फैक्टिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है? शायद नहीं पता होगा, क्योंकि रेल की प्राइस के बारे में बहुत कम ही जानकारी मिलती है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इतनी आबादी के यातायात के लिए कोई ना कोई साधन अवश्य चाहिए होगा। तो यहाँ सफ़र करने के लिए ट्रेन अपना अहम रोल अदा कर रहा है। आपको बता दें कि इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। यहाँ हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं। किसी भी देश में यात्रा के लिए रेल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि लंबे या छोटे सफ़र के लिए ज़्यादातर लोग ट्रेन का ही सहारा लेना पसंद करते हैं। यह बाकी साधनों से सस्ता और सुविधाजनक होता है। वहीं अगर रोज़गार की बात करें तो भारतीय रेलवे से लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। वर्तमान में करीब 13 लाख कर्मचारी इंडियन रेलवे में कार्यरत है और ये संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि रेलवे लोगों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए हर साल नई नौकरियां प्रदान करता है। तो दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है। लेकिन इसको जानने से पहले आप लोग हमारे चैनल फैक्टिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने इस बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ट्रेन दो पार्ट में होती है। पहला इंजन, जो पूरी ट्रेन को खींचता है, और दूसरा होता है कोच, जिन पर यात्री बैठे होते हैं। तो पूरी रेल की कीमत जानने के लिए आपको इंजन और डिब्बों की कीमत जाननी होगी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय रेल के इंजन को बनाने का खर्च लगभग 20 करोड़ रुपए आता है। ये कम इसलिए है क्योंकि ट्रेन के इंजन भारत में ही निर्मित होते हैं। जहाँ तक कोच की बात करें तो ये यात्रियों की सुविधा के अनुसार अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे कुछ कोच स्लीपर होते हैं, कुछ वातानुकूलित, तो कुछ जनरल होते हैं। हालांकि इनकी कीमत में ज़्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि इनका साइज़ एक जैसा होता है, लेकिन इनके अंदर मिलने वाली सुविधा अलग अलग होती है। एक कोच को बनाने की लागत 2 करोड़ रुपए से अधिक होती है। एक्सप्रेस ट्रेन में अधिकतम 24 डिब्बे होते हैं। इसके हिसाब से देखा जाए तो 24 डिब्बों की कीमत 2 करोड़ प्रति कोच के हिसाब से 48 करोड़ होती है। वहीं इसमें इंजन की कीमत जो 20 करोड़ है, इसको जोड़ दिया जाए तो एक्सप्रेस ट्रेन की कीमत 68 करोड़ रुपए हो जाती है। इस तरह एक सामान्य या फिर एक्सप्रेस ट्रेन को बनाने का खर्च 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच आता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है। भारतीय रेलवे नेटवर्क कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ एक दिन में जितने यात्री सफ़र करते हैं, उतनी तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की कुल आबादी है। क्योंकि भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए रेलवे अपने नेटवर्क को और भी बढ़ाने का प्लान कर रहा है। आने वाले समय में हमें इंडिया में और भी अच्छी ट्रेन्स में सफ़र करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि भारत में कुल कितनी ट्रेन्स है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारत में कुल 12,617 पैसेंजर ट्रेन्स हैं। इनके अलावा इंडिया में टोटल 7,349 मालगाड़ी है। चूँकि देश में अब नई ट्रेन्स बनाने का काम लगातार चल रहा है, ऐसे में आने वाले समय में हमें इनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भारतीय ट्रेनों को भी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। भारत में मौजूद हजारों की संख्या में रेलगाड़ी हर दिन देश के करोड़ों लोगों को सफ़र कराती है। आपको बता दें कि ट्रेन की लंबाई के हिसाब से इंडियन रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब आप जानना चाहते होंगे कि इंडिया में ट्रेन के ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको बता दें कि भारत में ट्रैक की टोटल लंबाई 67,368 किलोमीटर है। इतनी दूरी को कवर करने के लिए रोज़ाना हजारों ट्रेन सफ़र करती है। भारतीय रेल का इतिहास काफ़ी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि भारत में रेलवे नेटवर्क की स्थापना 8 मई 1945 को हुई थी। इस समय भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। इंडिया में रेल की शुरुआत अंग्रेजों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से की थी और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए थे। देश के काफ़ी शहरों को अंग्रेजों ने ट्रेन के जरिए जोड़ दिया था। इंडिया की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इस तरह देखा जाए तो इंडिया के रेलवे का इतिहास काफ़ी पुराना है। हालांकि इतना पुराना इतिहास होने के बावजूद रेलवे का राष्ट्रीयकरण साल 1951 को हुआ था और इस तरह भारत में काफ़ी साल पहले ही ट्रेन की शुरुआत हो गई थी। अब भारत में हर दिन हजारों की संख्या में ट्रेन चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रेल विभाग दुनिया का सबसे बड़ा रेल विभाग है, जो इतने बड़े ट्रेन नेटवर्क को अकेले संभाल रहा है। तो दोस्तों, अब तो आप जान गए होंगे कि एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है
और भारत में कुल कितनी ट्रेन है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल फैक्ट ट्यूब वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।